श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वसौमेव रामचन्द्रो दयालु नानेव जानेव न जानेव। तात मिले पुण्य मात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले विधि लोक मिले बैकुंठ में जाई। और सुंदर और सब ही सब सुख संत समागम दुर्लभ भाई। जय श्री राम। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। भरत जी कह रहे हैं कि मुझे ना अब किसी की ज़रूरत है, इच्छा ही नहीं है, न धर्म की न काम की, और ना मैं मोक्ष ही हर जन्म में मेरा श्री राम के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। जानहु राम कुटिल कर मोही लेत कहूँ गुरु साहिब द्रोही। लोग कहूँ गुरु साहब द्रोही सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग भी मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर परमात्मा सीता जी माँ के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन रात बढ़ता ही रहे, दिन दिन बढ़ता ही रहे। इस प्रकार से जलदु जन्न भरी सुरति बिसारेऊ जाचत जल पवि पाहंडारेऊ। चातक रटनी घटे घट जाई बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सिद्धि भुला दे और जल मांगने पर वह चाहे पत्थर ओले ही गिराए, पर चातक की रटन घटने से तो यही तो उनकी तो रटन घटने से तो ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा नहीं नष्ट हो जाएगी। उनकी तो प्रेम बढ़ने की सब तरह से भलाई है। कन कहीं बान चढ़ई जिमी दाहे तिमी प्रीतम पद निबाहे। भरत बचन सुनि माझ त्रिवेणी भई मुद बानी सुमंगल देनी। जैसे सोना तपाने से उसमें चमक अधिक आ जाती है, वैसे ही परमात्मा के चरणों में मेरा प्रेम के नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर
बीच त्रिवेणी से सुंदर मंगल देने वाली कोमल बाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बादि गलानि करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। त्रिवेणी में गंगा जी ने मधुर वचन बोली, हे भरत जी, हे तात, हे भरत, तुम सब प्रकार से सज्जन हो और श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। भरत जी की उच्चतम भावना से क्षेत्र की सूक्ष्म शक्तियाँ भी प्रभावित हुईं तथा उनकी सराहना करने लगीं। हे भरत, तुम व्यर्थ में ही गलानी कर रहे हो। तुम्हारे समान राम को अन्य कोई भी प्रिय नहीं है। भरत जैसे निष्प्रिय सेवक भगवान को सर्वाधिक प्रिय होते हैं। तन पुल केउही हरसु सुनी बेनी, बचन अनुकूल। भरत धन्य कहि सुर, हर्षित बरसहि फूल। त्रिवेणी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी के शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गए। भरत जी धन्य है कहकर हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। देवता ऊपर से फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार से भरत जी प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बैखानस बहुगृह उदासी। कहीं परस्पर पर मिल 10 पाँचा, भरत स्नेहशील सुचि साचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थी और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हुए और हम 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। इस प्रकार से सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बरहि पहियाए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूरति मंद भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को सुनते हुए मुनि शेष भारद्वाज जी के पास आए। मनुष्य न महान पुरुषों के गुणों के सत्संग के द्वारा सुनता रहे, एक दिन उसके जीवन पर उसकी किसी श्रेष्ठ गुण या प्रभाव आ जाते हैं जिससे जीवन सुधर जाता है। भारद्वाज जी मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। भरत जैसे मन वचन कर्म श्रेष्ठ कर्तव्य परायण भरत का सन्निभाग्य से ही संग भाग से ही मिलता है। दाई उठाई लाई उर लेहि, दीन आशीष कृत रथ कीन्हे। आसन दीन नाई सिर बैठे, चाहत सकुच गृह जनु भजिबै पैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिए और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन पर वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच में घर में घुसकर जाना चाहते हैं।
मुनि पूछा कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखि सील संकोचू। सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर कछु न बसाई। ऋषि बोले, हे भरत सुनो, हम सब समाचार पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य परायण भक्त का सानिध्य भोग से ही मिलता है। समाज के मार्ग और दर्शन देने के लिए ऋषि जंगल में रहते हुए भी महत्वपूर्ण घटनाओं से पूरी तरह जानकारी रखते थे। विधि कर्तव्य से उनका तात्पर्य ईश्वरीय योजना से है, जो सबको कल्याण के लिए होती है। उसमें कुछ व्यक्तियों को कष्ट भी उठाना पड़े तो उसे संघर्ष उठा लेना चाहिए। भरत जी के शील संकोच को देखकर मुनि श्रेष्ठ बोले, सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता। हे भरत, तुम ग्लानि जिय जीने, करहु समुझी मात कर तूती। तात कई दोष नहीं गई, गिरामती धूती। हे भरत जी, अपनी माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकई का कोई दोष नहीं है। उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। माँ कैकई अपने होश हवास में नहीं थी। जैसे किसी के ऊपर भूत का छाया पड़ गया हो, उस व्यक्ति को होश न रहता है। जब तक प्रेत पड़ गया है वह व्यक्ति होश में नहीं रहता। जब तक प्रेत बाधा हट नहीं जाती, उसी प्रकार से सरस्वती ने जादू चला गई है। जादू चला गई है, इस मारे सब जितने काम हैं। इसलिए हे भरत, माँ कैकेयी का कोई दोष नहीं है। आप चिंता न करें। जय श्री राम।